हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग आत्मिक वरदान के बारे में सीखेंगे। लेकिन आत्मिक वरदान के बारे में जानने से पहले हमें आत्मिक वरदान प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा को जानना है। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल पवित्र आत्मा 3 नंबर गॉड हेड है। और जिस तरह से यीशु एक व्यक्ति है, उसी तरह से पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति ही डिसीजन ले सकता है, बोल सकता है, निर्देश दे सकता है, शिक्षा दे सकता है। तो हम लोग प्रेरित की पुस्तक 13 अध्याय में जाते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी का यह मंडली है अंताकिया में, जहाँ पर बड़े बड़े लीडर मीटिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोग इस पवित्र आत्मा को डिसीजन लेते हुए देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, अंताकिया की कलीसिया में कुछ नबी अर्थात शिक्षक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो काला कहलाता था, लुकियुस, कुरेनी, मनाहेम जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदेस के साथ हुआ था, और साउल। तो ये बड़े बड़े लीडर हैं जो इस मीटिंग में शामिल हैं। जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा साउल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। तो इस मीटिंग में हम लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखते हैं और वह डिसीजन लेता है। और यहाँ पर बोलता है कि पौल और बरनबास को मैंने स्पेशल काम के लिए बुलाया है और उसे मैं स्पेशल काम के लिए भेजता हूँ। इसी प्रेरित की पुस्तक 16 अध्याय में जाते हैं तो उसके शिष्य लोग जो जर्नी कर रहे थे प्रचार के कामों के लिए, एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, उस समय वे एक जगह जाने की कोशिश किए, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया। तो यह हमें 16 का 6 पद से मिलता है। जैसा कि लिखा है, वे फ्रूगिया और गलातिया के प्रदेशों से होकर निकले क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो इस पृथ्वी पर जो यीशु की मंडली है उसका अध्यक्ष के रूप में आज पवित्र आत्मा इस जगत में है। और यही मंडली को चलाने के लिए लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसके साथ पावर और अथॉरिटी देता है, जिसे आत्मिक वरदान के नाम से जाना जाता है। क्या क्या आत्मिक वरदान ये पवित्र आत्मा मंडली को देता है, इसे हम पाएंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय में। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आत्मिक वरदानों के विषय में तुम अनभिज्ञ रहो। वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। और सेवाएं भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में सब कुछ करता है। परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबकी भलाई के लिए या मंडली का ग्रोथ के लिए प्रत्येक को अलग अलग आत्मिक वरदान दिया जाता है, एक ही वरदान नहीं दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कार्यों की शक्ति, और किसी को नबूवत करने, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। परंतु वही एक आत्मा ये सब कार्य करवाता है और अपने इच्छा अनुसार जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। तो ये चर्च का अध्यक्ष है और मंडली में जितने भी लोग हैं उनको काम सौंपता है, अलग अलग काम। यहाँ पर एक ही काम नहीं है, एक ही आत्मा है और उस आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान अलग अलग व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पर कितने तरह के वरदान हैं? यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी को सब प्रकार के वरदान मिला है। प्रत्येक को अलग अलग वरदान मिला है। कोई अच्छा प्रचार कर सकता है, कोई अच्छा प्रबंध कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, लेकिन सारे वरदान परमेश्वर के आत्मा का है। तो दोस्तों वरदान बहुत तरह का है, लेकिन आज हम एक वरदान के बारे में बातें करेंगे और वह वरदान है अन्य भाषा में बातें करना। क्योंकि इस वरदान के विषय में मंडली में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जिस भाषा का
ज्ञान उन्हें भी नहीं है। क्या पवित्र आत्मा ऐसी भाषा का ज्ञान देता है जिस भाषा को बोलने वाला भी नहीं समझता है? तो इस वीडियो में हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें इस आत्मिक वरदान के बारे में और एक बार हमें देखने की ज़रूरत है। तो जब हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय में जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग वरदानों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया। यहाँ पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाएं बोलने की जो वरदान है, उसके साथ और एक वरदान जुड़ा हुआ है, जिसे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए हम लोग 10 पद से पढ़ लेते हैं। किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अन्य अन्य भाषाओं बोलने के साथ साथ भाषा का अर्थ बताने का भी वरदान दिया गया है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है दोस्तों कि जो अन्य भाषा बोला जाएगा उसका अर्थ भी होगा और उस अर्थ को बताने वाला भी होगा। अब चलिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 14 अध्याय में जाते हैं, जहाँ पर पौल इन्हीं समस्या का समाधान किया है। जैसा कि 14 अध्याय में जब हम जाते हैं तो 6 पद से जब पढ़ते हैं तो पौल कुछ इस तरह से इन समस्या के बारे में बताता है। भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बोलूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा, जब तक कि मैं प्रकाश अथवा ज्ञान या नबूवत या शिक्षा की बातें ना बोलूं। इसी प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, चाहे बांसुरी या बीना, यदि इनके स्वरों में अंतर ना हो तो वह कैसे ज्ञात होगा कि बांसुरी या बीना पर क्या बजाया जा रहा है? यदि तुरही से अस्पष्ट ध्वनि निकले तो कौन युद्ध के लिए तैयारी करेगा? इसी प्रकार तुम भी यदि जीभ से साफ साफ ना बोलो तो जो बोला गया वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा में बातें करने वाले ठहरोगे। इस संसार में न जाने कितने प्रकार की भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी अर्थहीन नहीं है। तो पौल यहाँ पर बोलता है कि कोई भी भाषा अर्थहीन नहीं है, यानी प्रत्येक भाषा जो इस जगत में है उसका अर्थ है, उसे समझा और बोला जाता है। जब हम इसी का 18 पद को पढ़ते हैं तो पौल अपने बारे में बताता है, कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे बढ़कर अन्य अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पौल यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वह देश विदेश घूमकर बहुत सारा भाषा जानता था। तो पौल यहाँ पर कहता है कि जहाँ पर जिस भाषा को बोली जाती है उसी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो उन्हें समझ में आएगा। तो जहाँ पर हिंदी बोली जाती है मैं वहाँ पर इंग्लिश में प्रीचिंग करूँ तो क्या लाभ होगा? उन्हें तो समझ में नहीं आएगा। यही बात यहाँ पर पौल समझाने की कोशिश कर रहा है। जब हम 26 पद से पढ़ना शुरू करते हैं तो पौल इन समस्या का समाधान यहाँ पर दिया है। जैसा कि यहाँ लिखा है, भाइयों फिर क्या करना चाहिए? जब तुम एकत्रित होते हो तो प्रत्येक के मन में भजन या उपदेश या प्रकाशन या अन्य भाषा का अनुवाद होता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो 2 या अधिक से अधिक 3 जन क्रम से बोले तथा एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवादक ना हो तो वह कलीसिया में चुप रहे तथा अपने आप से और परमेश्वर से बोले। तो यहाँ पर अन्य भाषा में बोलने के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो क्रम से बोले। वो काँव काँव करने की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि एक खड़ा होकर बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ बोला जा रहा है कि वहाँ पर इंटरप्रेटर होना चाहिए। उस व्यक्ति जो अन्य भाषा में बोल रहा है उसका ट्रांसलेट करने वाला भी वहाँ उपस्थित होना चाहिए। यदि इंटरप्रेटर नहीं है तो वह व्यक्ति नहीं बोल सकता है, उसे चुप रहना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि आपकी भाषा हिंदी है और मेरी भाषा इंग्लिश है। मैं आपके चर्च में गया हूँ और मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ, तो मेरी भाषा को आप तक पहुँचाने के लिए एक इंटरप्रेटर, एक अनुवादक की ज़रूरत पड़ेगी। यही बात यहाँ पर पौल समझाने की कोशिश कर रहा है। बाइबल में अन्य भाषा की बातें जो बताई गई है वह कोई ऐसी भाषा के बारे में नहीं है दोस्तों जिसको बोलने वाला या सुनने वाला कोई भी ना समझता हो, बल्कि अन्य भाषा का मतलब है वे भाषा जो उस एरिया में नहीं बोले जाते हैं, उस भाषा को बोलने की सामर्थ।
जब यरूशलेम में अन्य अन्य भाषा के बोलने वाले यहूदी पासोवर की त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए थे, उनको यीशु की बलिदान को समझाने के लिए, बताने के लिए पवित्र आत्मा ने उन्हें ये सामर्थ्य दिया था। जैसा कि प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं, लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दिया। उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। अब ये अन्य अन्य भाषा में जो बोल रहे हैं वे कौन सी भाषा है? क्या ये समझी जाती है, बोली जाती है, या ऐसी भाषा जिसे बोलने वाला और सुनने वाला कोई भी नहीं समझता हो? यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या घट रहा है। यहूदी लोग पासोवर की त्यौहार मनाने के लिए बहुत सारे कंट्री से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जमा हुए थे, और उस समय उनके शिष्यों ने प्रचार करना शुरू किया। तो वो लोग बोलने लगे कि ये क्या है, ये हमारे भाषा में कैसे बातें कर रहे हैं। वे आश्चर्यचकित और विस्मित होकर कहने लगे, ये सब लोग जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? तब यह कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी ही मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुनता है? पारसी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपुकिया, पुंतुस, एशिया, फ्रूगिया, फफूलिया, मिस्र और लीबिया के प्रदेश जो कुरेने के आसपास हैं, और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत अपनाने वाले क्रेती, अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थी कामों की चर्चा सुनते हैं। तो इनका मातृभाषा था, जिस भाषा में यीशु के शिष्य लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। ये है पवित्र आत्मा का वरदान, ये है अन्य अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य। यहाँ पर ऐसा कोई भाषा की बात नहीं बोली गई है जिसे बोलने वाला या सुनने वाला नहीं समझता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं दोस्तों, पवित्र आत्मा चर्च का अध्यक्ष है, उसके द्वारा चर्च चलाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर नहीं देगा जो उसकी बात नहीं मानता हो। उसको क्यों काम सौंपेगा? जैसा कि प्रेरित 5:32 में हम पाते हैं, हम इन सब बातों के साक्षी हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा पालन करने वालों को दिया है। तो पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें मिलता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं करते हैं और वो लोग दावा करते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान है, तो वे झूठे हैं। तो सबसे पहले आपको जांचने के लिए बाइबल हमें बताती है कि जो लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाए हैं बोल के दावा करते हैं, उनके बारे में यह पता कीजिए कि क्या वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और यदि पालन नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर पवित्र आत्मा का कोई रोल नहीं है, बल्कि शैतान की आत्मा वहाँ पर काम कर रहा है। और शैतान की आत्मा ही है जो मिसलीड करता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरा यह छोटा सा प्रयास से आपकी कन्फ्यूजन अवश्य दूर हुई होगी। इस विषय पर और भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, मैं अवश्य उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस कीमती समय के लिए। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।